चैतन्योत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अभिषेचनीय। दर्शकों को मैं बता दूं, जिसमें पूजनीय पुरुषों का अभिषेक अर्घ देकर सम्मान किया जाता है, उस कर्म का नाम अभिषेचनीय है। ये राजसूय यज्ञ का अंगभूत सोमयाग विशेष है। तो तदनंतर अभिषेचनीय कर्म के दिन सत्कार के योग्य महर्षिगण और ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञ भवन में गए। महात्मा राजा युधिष्ठिर के उस यज्ञ भवन में राजर्षियों के साथ बैठे हुए नारद आदि महर्षि उस समय ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए देवताओं और देवर्षियों के समान सुशोभित हो रहे थे। बीच बीच में यज्ञ संबंधी एक एक कर्म से अवकाश पाकर अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान आपस में जल्प अर्थात वाद विवाद करते थे। दर्शकों को मैं बता दूं, जल्प एक प्रकार का वाद है जिसमें वादी छल, जाति और निग्रह स्थान को लेकर अपने पक्ष का मंडन और विपक्षी के पक्ष का खंडन करता है। इसमें वादी का उद्देश्य तत्व निर्णय नहीं होता, किंतु स्वपक्ष स्थापन और परपक्ष खंडन मात्र होता है। वाद के समान इसमें भी प्रतिज्ञा, हेतु आदि 5 अवयव होते हैं। तो वे आपस में जल्प अर्थात वाद विवाद करते। ये इसी प्रकार होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, ये बात ऐसी ही है, इससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार बोल बोलकर बहुत से वितंडावादी द्विज वहां वाद विवाद करते थे। दर्शकों को मैं बता दूं, जिस बहस या वाद विवाद का उद्देश्य अपने पक्ष की स्थापना और पर पक्ष का खंडन न होकर व्यर्थ की बकवाद मात्र हो, उसको वितंडा कहते हैं। तो वैशंपायन जी आगे कहते हैं, कुछ विद्वान शास्त्र निश्चित नाना प्रकार के तर्कों और युक्तियों से दुर्बल पक्षों को पुष्ट और पुष्ट पक्षों को दुर्बल सिद्ध कर देते थे। वहीं कुछ मेधावी पंडित जो दूसरों के कथन में दोष दिखाने के ही अभ्यासी थे, अन्य लोगों के कहे हुए अनुमान साधित विषय को उसी तरह बीच में ही लोक लेते थे, जैसे बाज मांस के लोथड़े को आकाश में ही एक दूसरे से छीन लेते हैं। उन्हीं में कुछ लोग धर्म और अर्थ के निर्णय में अत्यंत निपुण थे, महान व्रत का पालन करने वाले थे। इस प्रकार संपूर्ण भाष्य के विद्वानों में श्रेष्ठ वे महात्मा अच्छी कथाएं और शिक्षाप्रद बातें कहकर स्वयं भी सुखी होते और दूसरों को भी प्रसन्न करते थे। राजन, युधिष्ठिर की यज्ञशाला के भीतर उस अंतर्वेदी के आसपास उस समय न तो कोई शूद्र था और न व्रतहीन द्विज ही था। युधिष्ठिर के उस धन वैभव और यज्ञ विधि को देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु उस समय वहां समस्त क्षत्रियों का सम्मेलन देखकर मुनिवर नारद जी सहसा चिंतित हो उठे। नरश्रेष्ठ, भगवान के संपूर्ण अंशों अर्थात देवताओं सहित अवतार लेने के संबंध में ब्रह्मलोक में पहले ही जो चर्चा हुई थी, वह प्राचीन घटना उन्हें स्मरण हो आई। कुरुनंदन, नारद जी ने ये जानकर कि राजाओं के इस समुदाय के रूप में वास्तव में देवताओं का ही समागम हुआ है, मन ही मन कमल नयन भगवान श्री हरि का चिंतन किया। वे सोचने लगे, अहो, भगवान नारायण ने ही अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए क्षत्रिय कुल में अवतार ग्रहण किया है। पूर्व काल में संपूर्ण भूतों के उत्पादक साक्षात उन्हीं भगवान ने देवताओं को यह आदेश दिया था कि तुम लोग भूतल पर जन्म ग्रहण करके अपना अभिष्ट साधन करते हुए आपस में एक दूसरे को मारकर फिर देवलोक में आ जाओगे। भगवान नारायण ने सब देवताओं को यह आज्ञा देने के पश्चात स्वयं भी यदुकुल में अवतार लिया।
अंधक और विष्णुओं के कुल में वंशधारियों में श्रेष्ठ वे ही भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो अपनी सर्वोत्तम कांति से उसी प्रकार शोभायमान है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सुशोभित होते हैं। इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं वे ही शत्रुमर्दन श्री हरि यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। अहो, ये स्वयंभू महाविष्णु ऐसे बल संपन्न क्षत्रिय समुदाय को पुनः उच्छिन्न करना चाहते हैं। राजन, धर्मज्ञ नारद जी ने इसी पुरातन वृत्तांत का स्मरण किया और ये भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराधनीय सर्वेश्वर नारायण है ऐसा समझकर वे धर्मराज के उस महायज्ञ में बड़े आदर के साथ बैठे रहे। तत्पश्चात भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, प्रिय मित्र तथा राजा, इन छहों को अर्घ देकर पूजने योग्य बताया गया है। ये यदि 1 वर्ष बिताकर अपने यहाँ आवें तो इनके लिए अर्घ निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रज्ञ पुरुषों का कथन है। ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ काल के पश्चात पधारे हैं। अतः राजन, तुम बारी बारी से इन सब के लिए अर्घ दो और इन सब में जो श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली हो उसको सबसे पहले अर्घ समर्पित करो। युधिष्ठिर ने पूछा, कुरुनंदन पितामह, इन समागत नरेशों में किस एक को सबसे पहले अर्घ निवेदन करना आप उचित समझते हैं, ये मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, तब महापराक्रमी शांतनुनंदन भीष्म ने अपनी बुद्धि से निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना। भीष्म ने कहा, कुंती नंदन, ये भगवान श्री कृष्ण इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज, बल और पराक्रम से उसी प्रकार देदीप्यमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। अतः यही अग्र पूजा के योग्य है। भीष्म जी की आज्ञा मिल जाने पर प्रतापी सहदेव ने वृष्णि कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ निवेदन किया। श्री कृष्ण ने शास्त्रीय विधि के अनुसार वह अर्घ स्वीकार किया। वसुदेव नंदन भगवान श्री हरि की वह पूजा राजा शिशुपाल नहीं सह सका। जन्मेजय, महाबली चेदीराज भरी सभा में भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर को उलाहना देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।